कोई कठिन समझता है तो कोई इम्पॉसिबल समझता है, कोई कठिन समझता है तो कोई इम्पॉसिबल समझता है। ये मैथ सब्जेक्ट ही ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है। आज मैं मैथ के दो आपको राज कहता हूँ, आज मैं मैथ के आपको दो राज कहता हूँ। कह दूं दोस्तों? तो लीजिए सुनिए, जो रट के पढ़ता है वो बीच डगर में अटकता है, और जो समझ कर पढ़ता है वो शिखर में पहुंचता है। तो वेलकम बैक टू माय रेस्टोरेंट विपिन द्विवेदी फीस क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सेट के ऊपर लेक्चर नंबर 2। तो चलिए मूव करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की ओर। चचा म्यूजिक ऑन करना, आज भाई कल सेट के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। नाराज क्यों होता है चचा? लास्ट में बजा लेना ना। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते ही हमारा पहला टॉपिक आता है सबसेट। तो दोस्तों बताइए सबसेट है क्या? क्या आप नहीं जानते कि सबसेट क्या है? मैं तो जानता हूं कि सबसेट क्या है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि सबसेट है क्या। तो चलिए मूव करते हैं एग्जांपल की ओर। क्या लेने दोस्तों? एक ले लेते हैं मोदी, राहुल और लालू। मोदी को तो आप जानते ही होंगे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। राहुल राहुल को भी आप जानते ही होंगे, इनके कॉम्पिटिटर ही हैं। ये भी प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके मन में भी बहुत लड्डू फूट रहे हैं, पर अफसोस बन नहीं पा रहे हैं। लालू लालू को आप शायद ना जानते हो। बिहार चले जाइए, बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, बता देगा कि लालू यादव है कौन। तो आइए हम इस एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि सबसेट है क्या। एग्जाम्पल क्या है? मोदी, राहुल और लालू। तो चलिए दोस्तों इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो इसके सबसेट बनेंगे, पहले तो लिख सकते हैं इसको मोदी, फिर लिखेंगे इस पे राहुल, मोदी, राहुल, और फिर लिखेंगे लालू, और फिर लिखेंगे दोस्तों मोदी और राहुल। वैसे तो दोनों साथ में दिखते बहुत कम है, पर हमको लिखना पड़ेगा। फिर लिखते हैं दोस्तों राहुल और लालू, फिर लिखते हैं दोस्तों लालू लालू और मोदी। फिर देखते हैं मोदी, राहुल, और यहां ले लेते हैं लालू, और एक नल सेट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये इन तीनों से ये सब क्या लिख दिया। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि ये सब मैंने क्या लिखा है। ये देखिए दोस्तों, अपना एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल में अपने 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? मोदी, राहुल और लालू। तो ये बताइए दोस्तों इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे? और जो ये सेट होता है इसको हम सुपर सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर सेट। सुपर सेट। ये देखिए दोस्तों, इस जो सेट होता है इसे हम सुपर सेट भी बोलते हैं, और हम आपको ये बताएंगे तो इस सुपर सेट के सबसेट कितने बनेंगे। तो दोस्तों पहले एक एक एलिमेंट ले लिए। एक एक एलिमेंट लेने में क्या आएगा? पहला एलिमेंट आएगा मोदी, दूसरा आएगा राहुल, तीसरा आएगा लालू। अब दो दो ले लीजिए, तो पहले बार आएगा मोदी और राहुल, मोदी और राहुल, दूसरी बार आएगा राहुल और लालू, और तीसरी बार आएगा लालू और मोदी। अब तीनों को साथ में ले लीजिए, तो मोदी, राहुल, लालू, और ये क्या है दोस्तों? लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था, ये होता है नल सेट, और इसी को हम इम्पटी सेट भी बोलते हैं। और दोस्तों इम्पटी सेट तो हर किसी का सबसेट होता है। तो दोस्तों ये बताइए इन 3 एलिमेंट्स के कितने हमने सबसेट बना दिए। तो दोस्तों कितने सबसेट बने हैं आप काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखिए दोस्तों, 8 सबसेट बने हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बता देना है 8 सबसेट बनेंगे। और दोस्तों इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप तुरंत चुटकियों में कैसे निकाल लेंगे तो एक सेट के कितने सबसेट बनेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई पूछ ले प्रॉपर सेट क्या होते हैं, एक सेट के प्रॉपर सेट क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सोचने की बात है। इसके प्रॉपर सेट कितने बनेंगे दोस्तों मैं बताता हूं। जो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? मोदी, राहुल और लालू। यहाँ पे भी लिखा है मोदी, राहुल और लालू। इसको
नहीं ऐड करना है और नल सेट को नहीं ऐड करना है और बता देना है इसके प्रॉपर सबसेट 6 बनेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारा एक ये है बी है, इसका है 1, ठीक है दोस्तों 1, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? ये देखिए, पहला तो मैंने बताया था नल सेट सबका सबसेट होता है और दूसरा इसका सबसेट बनेगा 1। तो दोस्तों इसके कितने सबसेट बने? 2 सब सेट, 2 सब सेट, ठीक है दोस्तों। कितने सबसेट बनेंगे इसके? ठीक है दोस्तों, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 सबसेट बनेंगे दोस्तों। अब ले लीजिए जैसे सी, उसमें लिख लीजिए 1 और 2, 1 और 2, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक पहला तो नल सेट बनेगा दोस्तों, फिर बनेगा 1, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा दोस्तों 2, फिर बनेगा दोस्तों 1 और 2, 1 और 2, इसके बने 4 सब सेट, 4 सबसेट बने दोस्तों। जैसे कि हम ले लेते हैं डी, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 और 3। अभी एग्जांपल में हमने 3 एलिमेंट लिए थे, तो दोस्तों कितने सबसेट बने थे? तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं सबसेट बने थे 8 सब सेट। अब ये देखिए दोस्तों, हम इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने सबसेट क्या लिया बी, बी में कितने एलिमेंट है? 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, 2 की खोपड़ी में 1 रख देना है, तो आपका आ जाएगा कितने सबसेट है? 2। 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिए तो सबसेट आ गया 2। जैसे कि दोस्तों इसमें देखिए, इसके एलिमेंट कितने हैं? 2, तो 2 की खोपड़ी में 2 रख दीजिए तो आएगा 4। और दोस्तों इसके सबसेट बन कितने रहे? 4 ही बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, नंबर एलिमेंट की 2 के एलिमेंट, 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट रख दें तो आपका सबसेट आ जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 2 की खोपड़ी में 3 रख दीजिए तो कितना आएगा? 8 आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए 8 ही आ रहा है। अब मान लीजिए आप ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये अपना क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है दोस्तों। तो चलिए इसे आप सॉल्व करके बताइए कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए। 2 की खोपड़ी में 4 रख दीजिए, आएंगे 16। देखिए दोस्तों, चुटकी में सॉल्व हो रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको 2 की खोपड़ी में रख दीजिए, आपके सबसेट आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसेट है क्या। तो चलिए दोस्तों हम वो कर, तो दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक आता है पावर सेट। पावर सेट है क्या? कुछ लोग जानते होंगे कि पावर सेट है क्या, कुछ लोग जानते ही नहीं कि पावर सेट है क्या। तो आइए आज हम आपको बताएंगे पावर सेट है क्या। बताने से पहले पावर सेट है क्या दोस्तों, आप अपने अंदर पावर ला लीजिए, क्योंकि पावर सेट एकदम बहुत ही घातक सेट है। तो चलिए हम एक सेट लेते हैं। सेट है हमारा A इक्वल 1, 2, 3, ये अपना एक सेट है। तो दोस्तों इसके आप सबसेट बताइए कितने होंगे। अभी मैंने सबसेट की केस में आपको बताया था, नंबर ऑफ 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट रख दीजिए दोस्तों तो आपके सबसेट आ जाते हैं। तो चलिए 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ सबसेट, 2 की खोपड़ी में नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिए तो सबसेट कितने आ रहे हैं दोस्तों? 8 सबसेट आ रहे हैं, 8 सबसेट आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से सबसेट आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सबसेट आ रहा है नल सेट। अभी मैंने बताया था नल सेट सबका सबसेट होता है। फिर आ रहा है दोस्तों अपना 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 1 और 2, 1 और 2, फिर आ रहा है 2 और 3, फिर आ रहा है 3 और 1, फिर आ रहा है 1, 2, 3 और फिर बस इतने ही इसके सबसेट आएंगे। इसके इतने ही सबसेट आएंगे। कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 2 की खोपड़ी में रख दो 3, 8 आ जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिएगा पावर सेट होता क्या है, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। पावर सेट होता क्या है, एक एक एलिमेंट के, एक सेट के सारे सबसेट लिख के एक
कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बस यही होता है पावर सेट। देखिए दोस्तों, एक एलिमेंट के सारे सबसेट लिख के उसको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, उसी को बोलते हैं पावर सेट। नहीं हुआ क्लियर दिमाग? इफ ए इक्वल टू हलवा, राइस और वाटर। हलवा बड़ा ही शानदार नाम है दोस्तों, हलवा। हलवा, हलवा को नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया, आपके मुंह में पानी आया होगा दोस्तों। हलवा, सभी ने हलवा खाया है, पर दोस्तों मैथ को हलवा मत समझिएगा। अगर आपने मैथ को हलवा समझ लिया तो मैथ आपको कहां से कहां पहुंचा देगी ये आप भी नहीं जानते दोस्तों। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ ए इक्वल टू हलवा, राइस और वाटर, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये बताइए दोस्तों, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा दोस्तों? आप भी दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करिए, इसे सॉल्व करिए, हम भी इसे सॉल्व करते हैं। आप भी इसे सॉल्व करिए, हम भी इसे सॉल्व करते हैं। आप भी दिमाग लगाइए, हम भी दिमाग लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए ये बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो हमने इधर लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट 3। अब ये बताइए दोस्तों, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, 2 की खोपड़ी में 3 रख दो, पता चल जाएगा कितने हैं, 8 है दोस्तों। तो दोस्तों ये बताइए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? तो दोस्तों 2 की खोपड़ी में 8 रख दीजिए, आ जाएगा 256। आप ध्यान से दोस्तों यहां देखिएगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। 2 की खोपड़ी में, जी हाँ 256 रख देंगे, 2 की खोपड़ी में 256 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं करना है, इससे आप सॉल्व करने जाएंगे तो रात का दिन और दिन का रात हो जाएगा, पर आंसर नहीं आएगा। अगर ये एमसीक्यू में पूछा गया तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन ये मिल जाएगा, इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो पता नहीं कहाँ खो जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तो आपकी समझ में आ गया होगा कि पावर सेट है क्या। तो चलिए हम आगे की ओर मूव करते हैं। आगे बढ़ते ही दोस्तों हमारे इस सफर में आता है यूनिवर्सल सेट। दोस्तों यूनिवर्सल सेट है क्या? सारे सेट का दाता, सारे सेट के, जिन्होंने सारे सेट को दिया है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। नहीं समझे? तो ये डेफिनेशन पढ़िए। इफ अ सेट विच कंटेन ऑल सेट अंडर कंसीडर, ये डेफिनेशन बोल क्या रही है दोस्तों? बोल क्या रही है दोस्तों? अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट अंडर कंसीडर, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स हो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। चलिए हम आपको एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, CHOOL, स्कूल है NIS, मैंने NIS ले लिया, आप कोई और स्कूल ले लीजिए, नीसेंट इंडियन स्कूल है NIS, आप कोई भी स्कूल ले सकते हैं। तो उस स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो एक दिन स्कूल में आके बोले, आज मैं क्लास 11th के सभी बच्चों का डिटेल में देखूंगा कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में पढ़ने में वीक है, कौन बच्चा किस चीज में आगे है, कौन किस चीज में पीछे है, किसके टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, किसके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ये सब आज सर देखेंगे। तो जो इस क्लास 11 के जो बच्चे हुए, जो क्लास 11 के स्टूडेंट हुए, वो होंगे अपने यूनिवर्सल सेट। दोस्तों जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, जो डायरेक्टर है वो पूरी स्कूल का एनालिसिस देखेंगे, तो पूरे स्कूल में बच्चे जो हैं, कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा पढ़ने में तेज है, कौन से क्लास के बच्चे कम तेज हैं, कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं, कौन से क्लास के इस चीज में होशियार है, कौन से क्लास के बच्चे इस चीज में होशियार। तो जो स्कूल के स्टूडेंट है वो हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यूनिवर्सल सेट है क्या? सारे सेटों का दाता यूनिवर्सल सेट है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर मूव करते हैं। आगे की ओर मूव करते ही हमारे को क्या देखने को मिल रहा है? ऑपरेशंस ऑफ सेट। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशंस ऑफ सेट। नहीं दोस्तों, रियल ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, रियल ऑपरेशन नहीं, मैथ में भी कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। क्या कहा? नहीं होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 1 + 2 कितना होगा? 3,
ये एक ऑपरेशन है। 2 - 1 कितना होगा? 1। ये भी एक ऑपरेशन है। 2 × 1 कितना होगा? 2। ये भी एक ऑपरेशन है। 4/4 ये कितना होगा? 1। ये भी एक ऑपरेशन है। अब तो मैथ ने हाथ पार कर दी। 2 की पावर 3 रख दो, 8। ये भी एक ऑपरेशन है। मैथ में भी दोस्तों कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो हम ऑपरेशन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? 5 टाइप्स होते हैं। ऑपरेशन के 5 टाइप होते हैं, उसके 5 टाइप होते हैं। पहला होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। दूसरा होता है एडिशन और यूनियन ऑफ टू सेट्स। दोस्तों घबराइएगा नहीं, एक ही माया के दोनों नाम है। एडिशन भी उसी को बोलते हैं, यूनियन भी उसी को बोलते हैं। और एडिशन और यूनियन ऑफ टू सेट्स। और थर्ड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चौथा क्या है दोस्तों अपना? डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पांचवा क्या है? सेमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सेमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पांचों टाइप जेई में पूछे जाते हैं दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। पांचों को आप पढ़ लीजिए, आपका मैथ एकदम भन्नाट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दोस्तों बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों एक यूनिवर्सल सेट है। अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट सभी सेट का दाता होता है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट क्या है अपना? 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट है अपना 1 2 3 4 5। और मान लीजिए दोस्तों ए अपना कितना है? ए है अपना 1 3 5। 1 3 और 5। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए एक कॉम्प्लीमेंट कितना होगा दोस्तों? एक कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट को ही ए के कॉम्प्लीमेंट को ही ए के खोपड़ी में रख देते हैं सी, छोटा सी के तौर पे, उसी को ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बताइए ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो जो यूनिवर्स ए सेट में है, जो ए सेट में है और यूनिवर्सल सेट में है, उन्हें माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये देखिए ए से 1 से 1 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, तो कितना बच रहा है दोस्तों? बच कितना रहा है दोस्तों? 2 और 4। ये होगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? आइए इसे हम वेन डायग्राम में भी बना लेते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में पहले जितने यूनिवर्सल सेट है उनको लिख लीजिए। 1 2 3 4 5। कहीं भी लिख सकते हैं, पर इनके बाहर नहीं लिखना है, इनके अंदर आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों सेट ए अपना कितना है? 1 3 5। सेट ऑफ ए अपना बहुत ही शानदार है। 1 3 5 सेट ए है दोस्तों। 1 3 और 5 इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। दिख रहा है दोस्तों? ए को हमने सजा दिया। तो दोस्तों आप बताइए ए तो ये है, तो क्या इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ए तो ये है और जो ए नहीं होता उसी को हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों यहाँ डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया दोस्तों अपना? ए कॉम्प्लीमेंट। ए को सजा रखे थे तो ए कॉम्प्लीमेंट ने बोला मुझे नहीं सजाओगे क्या? तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट को भी सजा दिया। ये देखिए दोस्तों वही चीज यहाँ पे भी आ रही है, 2 और 4 और 2 और 4 एक ही चीज है दोस्तों। जो सेट ए में है उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं नॉट ए। नॉट ए, नॉट ए ही तो ए कॉम्प्लीमेंट है। ए में जो ए के बाद जो मतलब यूनिवर्सल सेट में है वो ए सेट ए से माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो उसी को हम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों?
ए के ऊपर बार लगा दीजिए, ये भी हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। और डांस करता हुआ ए बना दीजिए, ये भी हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। ये सब एक ही माया के नाम है दोस्तों, एक ही माया के कई सारे नाम हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या। तो चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। आगे की ओर मूव करते ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सेट का, एडिशन यूनियन ऑफ टू सेट। एडिशन या यूनियन, उसी एडिशन को ही हम यूनियन बोलते हैं ऑफ टू सेट्स। तो चलिए दोस्तों ये हम आपको बताते हैं कि एडिशन ऑफ यूनियन टू सेट क्या है। मान लीजिए दोस्तों ए इक्वल हम ले लिए इस बार 2 4 6, ठीक है दोस्तों। बी इक्वल ले लिए हम, क्या ले लिए 2 5 7, 2 5 7। तो एडिशन ऑफ सेट, एडिशन से ये तो क्लियर हो गया, तो दोनों को ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, दोनों को ऐड करना है। तो आइए हम दोनों को ऐड करते हैं। और यूनियन का दोस्तों सिंबल भी कुछ इस प्रकार से होता है, यूनियन यू बना दो आप, यू 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 करके यू बना दो, उसे बोलते हैं यूनियन सेट। तो आपको सैंपल तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों ऐड करते हैं। तो इसमें बताइए ऐड करने में अपने को क्या क्या मिल रहा है। एक तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। नहीं दोस्तों, 2 को दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि जो एक बार मिल गया उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यही इस एडिशन और यूनियन ऑफ टू सेट्स की खासियत है। जो मतलब सेट में एक बार मिल गया उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे कि दो बार है और दो हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे हो गया 2 4 6 5 और 7। इसे हम वेन डायग्राम में समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यू हम क्या लिख सकते हैं 2 4 6। नहीं दोस्तों ऐसे नहीं लिखते, कुछ हार्ड स्टाइल से लिखते हैं। भाई पढ़ा रहा है, कुछ हार्ड स्टाइल रहनी चाहिए। 2 4 6, सेट बी क्या है 2 5 7, 2 5 और 7, 2 4 6। ये दोस्तों अपना सेट ए है दोस्तों 2 4 6 सेट ए है। और वहीं अपना दोस्तों सेट बी क्या है 2 5 और 7, 2 5 7 अपना सेट बी है। तो ध्यान से देखते दोस्तों, बताइए कॉमन कौन सी चीज आ रही है। जो चीज कॉमन आ रही है 2, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है दोस्तों, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। और जो कॉमन आ रहा है उसे हम एक ही बार लिखेंगे दोस्तों। तो एक बार लिखेंगे तो दोस्तों क्या इससे बाहर आएगा, एक बार लिखेंगे 2 4 6 5 और 7। वही चीज यहां लिखी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि यूनियन सेट क्या है और एडिशन ऑफ टू सेट क्या है। एक ही माया के ये दो नाम है दोस्तों। आज के इस सेशन में मेरा साथ आपके साथ यहीं तक था। आज के इस सेशन में मैं आपसे अलविदा लेता हूं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। गुड बाय दोस्तों।